मेरे प्रिय अनुज और इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु श्री विजय मनोहर तिवारी जी, माननीय वाजपेयी जी, विश्वविद्यालय में अध्यापन में जुटे हमारे अत्यंत आदरणीय आचार्यगण और इस विश्वविद्यालय के मेरे बहुत प्रिय विद्यार्थी जिनसे मैं पहली बार मिल और देख रहा हूँ। दरअसल मेरी पात्रता नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय विजय ने रख दिया है। मैं चाहता था कि बच्चों के बीच में, जब भी युवाओं के बीच में जाऊं, तो विषय कुछ ऐसा हो जो उनके हृदय में, उनके हृदय के करीब हो, तो बहुत जल्दी उसमें उनके भीतर प्रवेश कर जाए, कुछ बात करूं तो। लेकिन आजकल देश में कुछ ऐसा है कि बहुत ज्ञान व्याकुल हो गया है देश। ज्ञान और ज्ञान की परंपरा और इस सब को लेकर खूब चर्चा देश भर में हो रही है। एक तरह से मैं कुछ थक सा गया हूँ इस पे बोलते बोलते। तो मेरी कोई विशेष पात्रता नहीं है, ना कोई ज्ञान है। कुछ जिनका ज्ञान है, विनम्रता पूर्वक उनकी संधि, उनकी सन्निधि में कुछ बातें मैं आज आपसे कहूँगा। आप जब ये कार्ड मिला मुझे तो इस पर विषय देख के मैं चौंका। ज्ञान की भूमि, क्या सचमुच ज्ञान की भी कोई भूमि होती है? मैं सोचता ही रह गया, भारत को क्यों कहा गया है कि ये ज्ञान की भूमि है? क्या इस धरती पे दूसरे देश जो हैं उन्होंने बड़ी कठिन तपश्चर्या साधना से हजारों साल इतना ऊर्जस्वित किसी भूमि को किया है जैसा भारत में हुआ है? वे लोग दिखते नहीं है, ना अपने बारे में उनने कभी कुछ खास बोला, न कहना चाहा। वे बहुत चुपचाप काम करने वाले लोग थे और इस सदियों तक लगे रहे। उनकी दिलचस्पी इसमें थी कि मैं सत्य को समझ सकूं, सत्य को जान सकूं और अपना आत्म साक्षात करूं। इसके पहले तो जो कुछ भी जाना जाता है वो एक तरह की जानकारी है। अब इसको ठीक से समझ लें कि एक विश्वविद्यालय में बोलने आया हूं तो जानकारी की जो दुनिया है उसी में तो आप लोगों को ले गए हैं ये लोग। और आत्यंतिक रूप से जानकारियों से मनुष्य नहीं बदलते। मनुष्य बदलता है अपने उस सत्य रूपा अनुभव से जो आत्मा में होते हैं। भारत ने कहा कि ज्ञान का आरंभ यहाँ से होता है कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए इस दुनिया में आया था और मैं क्या कर सकता हूँ। एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ, ये विजय बोल रहे थे तभी ध्यान में आया। एक जातक में प्रसंग आया, बौद्ध जातक में। बुद्ध एक गांव से गुजर रहे हैं, भिक्षा के लिए जा रहे हैं और तभी एक युवक अचानक से उनके सामने आता है, प्रणाम करता है। सामान्यतः बुद्ध अपने नेत्रों को बंद ही किए रहते, बड़े अर्धनिमेलित से नेत्र रखते हुए, बहुत कम खोलते हैं उसको। लेकिन जब उसने प्रणाम किया और अपना परिचय दिया तो उन्होंने थोड़ा सा अपने नेत्रों को खोल के उस युवक को देखा। बोले, हे वत्स, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, तथागत, मैं आपसे इस बारे में थोड़ा सा उपदेश चाहता हूँ कि मैं अभी युवा हूँ, बहुत तो नहीं जानता, लेकिन मैं इस समाज के लिए और लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। बुद्ध ने अचानक से अपनी आंखों को पूरा खोला और सिर से पैर तक उस युवक को देखा। उन्होंने जो उत्तर दिया वो बड़ा अनूठा है। इस धरती पे बहुत थोड़े ही लोग होंगे जिन्होंने उस महिमा के उत्तर दिए होंगे जो बुद्ध ने दिया था। उसका स्मरण हुआ आया है।
बुद्ध ने कहा, हे वत्स, अपने लिए या समाज के लिए कुछ करने के लिए सबसे पहले हमारा होना आवश्यक है। तो वो युवक कहने लगा, मैं तो हूं ही, मेरा होना आवश्यक है, तो बात पूरी हो गई। वो बुद्ध जो थे वो हल्का सा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि देखो, तुम अभी होने की एक संभावना, होने की वास्तविकता नहीं। अपनी संभावना को वास्तविकता में बदलो, और जिस दिन ये संभव हो जाएगा उस दिन तुम्हें मुझसे या दुनिया में किसी से भी ये पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि तुम अपने लिए और समाज के लिए क्या कर सकते हो। करनी एक ही काम है, जागो और जागने को पूरे समय बनाए रहो। ये बड़ा अनूठा उत्तर था। जागरण पे उनका बड़ा जोर था। उनके धर्म का नाम ही बुद्ध, उनको ही बुद्ध कहते। बुद्ध का अर्थ हुआ जागा हुआ, बोधि में जागा हुआ है। और जो धर्म बनाया उनने, जो अमीदा पड़ी, जागे हुए लोगों का धर्म। वे लोग जो जाग गए, वे लोग जिनने सदियों सदियों की निद्रा को त्यागा है, पहली बार त्यागा है। पता नहीं जन्म की एक पुरानी श्रृंखला कितनी दूर से चली आती, नींद में, निद्रा में, मूर्छा में, पहली बार बोले जागो। जागे हुए लोगों का धर्म बनाया। बड़े अनूठे आदमी थे। और ये उत्तर मैं कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। तुम होने की एक संभावना, अपनी संभावना को यथार्थ में बदल लो, और तब तुम्हें किसी से नहीं पूछना पड़ेगा कि तुम अपने लिए या दूसरे के लिए, समाज के लिए क्या कर सकते हो, तुम्हें मालूम होगा। ये सवाल ही वो लोग करते हैं जो अपनी संभावना को अभी यथार्थ में बदलना ही नहीं चाहते या बदला ही नहीं है। और मैं बहुत चिंतित हूँ इस बात से कि इस पूरे समाज में हमारी शिक्षा दीक्षा का जो कुछ भी हाल मेरे सामने है और मैं देख रहा हूँ, इस प्रश्न की कोई जगह नहीं है। क्यों भारत में एक भी शिक्षा संस्थान ऐसा नहीं है जो तुमसे कहे जाओ पता करो तुम कौन हो, तुम क्या करने के लिए आए थे, तुम्हारी क्षमता क्या है। मैं मानता हूं कि अकेले भारत नहीं, दुनिया में 90% लोग जो हैं उन्हें अपनी संभावना ही पता नहीं है कि वे क्या करने के लिए आए थे। इस प्रकृति ने उनको क्या संभावना दी थी जिसको वो वास्तविकता में बदल सकते थे। ऐसा हुआ नहीं। सब संयोग से उनके जीवन में घटता जाता है। वे पढ़ते हैं, फिर उनसे कह दिया जाता है साइंस में तुम ठीक हो, तुम वहाँ चले जाओ, तुम कॉमर्स में ठीक हो, वहाँ चले जाओ, तुम आर्ट्स में ठीक हो, वहाँ चले जाओ। ये उनका चुनाव नहीं है। एक जागा हुआ आदमी जो है वो अपना चुनाव करता है कि मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है, ये उसको मालूम होता है। मैं जरा संकोच से ही 90% कहा, ये परसेंट थोड़ा ज्यादा है। ये अकस्मात मतलब नौकरियां वोकरियां जो मिल गई वो करने लगते। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत संवेदनशील है, मिला हूं मैं उनसे, लेकिन नौकरी उनकी पुलिस की है। मैं चकित रह जाता हूं कि ये सज्जन तो सड़क पे खड़े चालान बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जब उनसे बात करो तो भी बस जो मिला वो करने लगे। इस देश में अध्यापक, मैं आपसे सच कहूं और मुझे कृपया इतने कड़े वक्तव्य के लिए क्षमा करिए, मेरा ऐसा मानना है 99% लोग अध्यापकी के लिए भारत में जो कर रहे हैं वो है ही नहीं, तो किसी और काम के लिए थे। उससे बेहतर भी हो सकता है, उसके लिए हो। अध्यापक एक अनूठी घटना है। वो तो विद्यार्थी के भीतर प्रवेश करता है, और प्रकृति सचमुच में अध्यापक जैसा कोई गुण देकर किसी को पैदा करती है। इसीलिए तो ये दूरी लगातार बढ़ रही है, ज्ञान और शिक्षा की दूरी लगातार बढ़ रही है।
शिक्षा शिक्षा का प्रयोजन आप नहीं है। शिक्षा का प्रयोजन है पढ़ लिख जाओ, फिर कोई नौकरी वोकरी हो तो परिवार का कुछ हित करो, समाज का कुछ हित करो, राष्ट्र की कुछ चिंता करो। वो आदमी स्वयं अपनी चिंता के केंद्र में नहीं है कि आप जो कुछ पढ़ा लिखा रहे हैं उसका उस आदमी से क्या लेना देना है, वो अपने लिए क्या कर सकता है उस शिक्षा से। ये कुछ ऐसी चीज है। भारत ने पहली बार दुनिया को ये बताया था कि एक चीज है ज्ञान, उसका न समाज से कोई सीधा लेना देना है, न परिवार से कोई लेना देना है, उसका लेना देना आपसे। आप उस परंपरा में प्रवेश करते हैं, किसी साधना में, किसी योग में, किसी भी तरह की तपश्चर्या में, वो आपको बदल के रख देती। आप वो आदमी नहीं रह जाते जो आप थे। और ये जो लोग होते हैं, इनने भारत की ज्ञान परंपरा, और जब ज्ञान के साथ आप परंपरा को जोड़ते हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं कि ज्ञान बहुत अनूठी और विशिष्ट घटना है। वो किसी का विशेषाधिकार नहीं, किसी का कोई ये समझने की गलती या गलतफहमी में ना रहे कि प्रतिभा और ज्ञान जो है वो किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी व्यक्ति का, किसी वर्ग का विशेष अधिकार नहीं। ज्ञान मनुष्य को हुआ और उसी क्षण प्रकृति उसको सार्वजनिक करती। वो सूर्य के प्रकाश की तरह फैल जाता है, आप उस पर कब्जा नहीं कर सकते। जिस क्षण कोई बोधि को उपलब्ध होता है, सारी समष्टि प्रसन्न होती है, सारी समष्टि का उसी क्षण वो ज्ञान हो जाता है। उस पर क्या कब्जा करोगे? वो सबसे सार्वजनिक चीज है। तो इस देश ने सदियों सदियों तक अपनी कठिन तपश्चर्या और साधना से सत्य को जानने का प्रयत्न किया। इससे एक परंपरा का निर्माण हुआ। यद्यपि वो बहुत विशिष्ट है, व्यक्ति केंद्रित है, लेकिन परंपरा हम इसलिए जोड़ते हैं कि फिर दृष्टि के बहुत से केंद्र बने भारत में। अद्वैत एक दृष्टि है, उसमें सैकड़ों लोगों ने फिर काम किया। बुद्ध आए, उन्होंने हमारे सामने एक नई दृष्टि रखी, धर्म की, जीवन की, मुक्ति की एक नई दृष्टि रखी। फिर उस परंपरा में नागार्जुन, वसुभूति, दिग्नाग, कितने कितने तगड़े बौद्धिक जुटते चले गए, दार्शनिक जुटे, कलाकार जुटे। इसलिए एक परंपरा बनी, बौद्ध दर्शन, बौद्ध चिंतन की एक परंपरा बनी, सनातन की एक परंपरा बनी। इसको समझना बहुत आवश्यक है। परंपरा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उस दृष्टि का आश्रय लेकर फिर कई पीढ़ियों ने काम किया, तो वो एक परंपरा का नवनीत बना था, जो मूल रूप में एक आदमी की आत्मा में हो, जिसकी उपज हुई थी एक क्षण। और कितना निर्दोष, क्या कहूँ मैं आपसे। एक प्रसंग याद आ रहा, आप ही सुना देता हूँ। फिर शायद मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास समय थोड़ा कम है और चीजें गड़बड़ा रही हैं दिमाग में। बुद्ध का अंतिम दिन, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। 24 घंटे पहले बुद्ध ने ये बता दिया था कि 24 घंटे बाद मैं इस शरीर में नहीं रहूंगा। अगले दिन गोधूली वेला में उन्होंने अपने भिक्षुओं से कहा, जो बहुत निकट थे, कि मुझे बाहर ले चलो और वो भूमि जो तुम लोगों ने स्वच्छ की है, मुझे वहां लिटा दो। चले गए, लोग आए, थोड़ी देर वो ऐसे लेटे हुए, फिर उठे और ऐसी बैठक में, पद्मासन में, उन्होंने चारों तरफ सब जगह बैठे भिक्षुओं को देखा। हजारों थे, सबको मालूम था कि आज क्या होने वाला है। उन्होंने ऐसे देखा। फिर इसके बाद उन्होंने अपने भिक्षुओं से कहा कि बस मैं थोड़ी देर, कुछ पल आपके बीच में हूं, इसके बाद मैं शरीर में नहीं रहूंगा।
अगर आपको कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लीजिए, ऐसा बोला था। कोई भिक्षु नहीं खड़ा हुआ, किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो आनंद जो उनका भाई था वो पास में ही था, बोले तथागत आप पूरे जीवन बोलते ही तो रहे, आपने प्रश्न के उत्तर दिए हैं, अब पूछने को क्या रह गया है? लेकिन हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि जब आप शरीर में नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे? ये बुद्ध से पूछा गया अंतिम प्रश्न था। 40 वर्षों तक लाखों प्रश्न किए गए थे उनसे, और उन्होंने भिक्षुओं के उन लाखों प्रश्नों के उत्तर दिए थे। ये अंतिम प्रश्न था कि जब आप शरीर में नहीं होंगे हम लोगों के बीच में, तब हम क्या करेंगे? तब बुद्ध ने अपनी अंतिम देशना जो दी थी, जो जगत विख्यात हुई, इसके उत्तर में उनने कहा था अपो दीपो भव अपना दीपक स्वयं बनो। कौन किसी को प्रकाश दे सकता है? कौन किसी को चला सकता है? कहीं पहुंचना है, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। जागना है, प्रकाशित तुम्हें ही करना पड़ेगा। अपने अंतरतम को प्रकाशित किए बिना कोई मुक्ति है ही नहीं। अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अंतिम बुद्ध देशना है। और कमाल ये है, वे इतने साहसी और हिम्मती आदमी थे कि अपनी काया छोड़ने के कुछ क्षण पहले भी उनने ये हिम्मत दिखाई थी कि वे इस सत्य को अपने भिक्षुओं से कह सके। वो ये आरोप नहीं लगा सकता कि बुद्ध जो थे उनने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। काया छोड़ने के कुछ क्षण पहले तक उनने उत्तर दिए। किसी आदमी ने इतने उत्तर नहीं दिए धरती पे जितने उत्तर उन्होंने दिए थे, है ना। अब ये ध्यान रखने की बात है, बड़ा हिम्मती देश है। इसने उन क्षणों में भी उत्तर दिए हैं जब वे जीवन को विदा कह रहे थे, है ना। हम में से 99% लोग तो जीवन छोड़ने के पहले मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। हम मृत्यु के भय का सामना ही नहीं कर पाते, वो अचेत हो जाते हैं। क्या उत्तर देंगे, क्या प्रश्न करेंगे? बुद्ध ने बताया था, इतने जागरण में रहो, जीवन जागरण में हो, मृत्यु भी जागरण में हो, जागते हुए देखो मृत्यु को क्या होता है, तब उसका भय तुम्हारे दिमाग से निकलेगा। अगर तुम देखने से बचते रहोगे तो वो भय कभी नहीं निकल सकता, ये संभव ही नहीं। ये मुझे आज कुशीनगर का प्रसंग और जातक का प्रसंग याद आया और मुझे लगा कि मैं आप लोगों को जरूर बताऊं, इसलिए क्योंकि विलक्षण भूमि है। सौभाग्य से हम लोगों ने एक ऐसे देश में जन्म लिया है जिसमें सत्य को जानने की अभीप्सा से भरे हुए हजारों हजार लोग पीढ़ियों पीढ़ियों तक सत्य के खोजी बने रहे। दरअसल उनने ये बताया कि कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं। कौन से जंगल में जाओगे, कौन से हिमालय में चले जाओगे, उन महानों ने आखिरकार जो सत्य हम लोगों तक दिया वो ये, खोजने के लिए तुम ही हो, तुम्हें ही अपने अंदर देखना है, तुम्हें ही एक अंतर यात्रा करनी है। तुम्हारे ही भीतर तुम्हारा परमात्मा विराजमान है, तुम्हारे ही भीतर तुम्हारी मुक्ति भी है। जाओगे कहाँ? किसी अरण्य में मुक्ति नहीं है। तुम अपनी कामनाओं का अरण्य जो है, इच्छाओं का अरण्य जो है, तुम जो कल की आशा में पूरा जीवन निकालती, आज नहीं कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, पूरा जीवन निकल जाता। आशा नहीं मरती आशा तुमको जलाए रखती है, आशा पैदा करती है कल को। हाँ, समय जो है वो तो कह रहा है आज, अभी, इसी क्षण आशा कह रही है कल। हाँ, धर्म तुमसे कह रहा है अभी, इसी क्षण। और मैं आपसे सच कहूं, मैं दो तरह के लोगों को जानता हूं जो आज, अभी और इसी क्षण में होते हैं। वे या तो बच्चे हैं या सन्यासी है। बच्चा किसी भविष्य की चिंता में नहीं होता, बच्चे के ऊपर किसी अतीत का बोझ नहीं है, और उसको जो कुछ भी करना है, जिस क्षण में वो है, क्रोध करना है, प्रेम करना है,
कुछ खाना है, ऊधम मचाना है, चलना फिरना है, शोर करना है, वो उसी क्षण करता है। उसको अभी सभ्यता और संस्कृति ने ऐसा विकृत नहीं किया है कि वो इस पे विचार करे तो उसको कैसे बैठ के खाना चाहिए। अगर उसको खाना है तो शुरू हो जाता है। बहुत प्रामाणिक है वो अपने भावों के साथ अभी। हाँ? या मैंने सन्यासी लिखे हैं। सन्यासी जो है उसका कोई अतीत नहीं होता, वो अपने हाथों से अपने अतीत को जला चुका होता है। मैंने अपनी पहचान का, है ना, जो भी मेरी पहचान थी, जो यात्रा करके मैं आया हूं, उसको अपने हाथों से पिंडदान करता हूं, उसको जलाता हूं। आज से एक नया जीवन होगा जिसमें कोई आशा नहीं होगी और कामना तो होगी नहीं। कबीर ने एक साखी लिखी, बड़ी सुंदर है। चाह गई चिंता मिटी। आज जो इतने तनाव के रोगी भारत में फैले हैं, हर घर में एक रोगी कैद है। वो क्या उलझुल हरकतें कर रहा है, सोच रहा है, उस क्या व्यवहार कर रहा है। विचित्र। मनोवैज्ञानिक भारत में आने वाले समय में जरा कम पड़ जाएंगे। साइकिक केस हो रहे हैं लोग। कामना का जंगल है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो साहन के शाह। अपने मालिक वो हैं जिनकी कोई कामना नहीं, चाहना ही नहीं, कुछ चाहते ही नहीं। और जो कुछ नहीं चाहता उसको तुम क्या दे सकते हो? उसको क्या दोगे तुम जो कुछ चाहता ही नहीं है? चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो साहन के शाह। बादशाह भी तुम्हारे भिखारी ही हैं। उनको पड़ोसी राज्य की जमीन चाहिए, दौलत चाहिए, हमला हो रहे हैं, राज्य का विस्तार हो। कामना तुमको चलाए। मरने के एक क्षण पहले तक कामना तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती, और कल की आशा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। और दरअसल धर्म देशना और ज्ञान तुमसे कह रहा कल कुछ होता ही नहीं। जो भी होगा वो आज की तरह होगा, अभी की तरह होगा। सन्यासियों से कुछ सीख लो। और अगर कोई संपर्क तुम्हारा सन्यासियों से नहीं हो, कम्युनिस्ट वगैरह हो, तो बच्चों से सीख लो। आज अभी में इतने ताजे, उत्फुल्ल, प्रसन्न, हाँ? न अतीत का कोई बोझ है, न भविष्य की कोई चिंता है। कामनाएं बहुत छोटी छोटी सी जो उनके कहने के साथ ही पूरी हो जाती हैं। उनको क्या चाहिए? उन्हें खिलौने चाहिए, या उनको चॉकलेट चाहिए, या टॉफी चाहिए। कहा और पूरा हुआ। ऐसा है। ये एक अद्भुत चीज है कि दरअसल जब तुम उतने प्रामाणिक हो जाओगे जैसा एक बालक होता है, तब तुम्हारा चाहना जो है उसका गुणधर्म बदल जाएगा। तुमने चाहा और वो पूरा हुआ, वो तुम्हें मिला। ये बड़ा रहस्य। मांगने वाले बने रहोगे तो नहीं मिलेगा। और कमाल की बात है कि पूरा जिंदगी भिखारियों की तरह, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। हमने कितना विकृत कर दिया है मंदिरों को। भगवान थक गए हम लोगों से। मंदिरों में जाते हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, अब तो लोगों ने बेशर्मी से लिखना शुरू कर दिया, मनोकामेश्वर हनुमान मंदिर। मतलब हनुमान जी इसलिए आए थे कि आपके मन की जो कामनाएं हैं उनको पूरा किया जा सके। मैं कहता हूं कि तुम्हारी असलियत बताने के लिए किसी दिन मेरा मन होता है एक तख्ती बनाऊं अपने हाथ से, और उस हनुमान मंदिर के बाहर कि यहाँ किसी के मन की कामनाएं पूरी नहीं करते हैं हनुमान जी। उस मंदिर में सन्नाटा हो जाएगा, कोई नहीं जाएगा। सारे प्रसाद गायब हो जाएंगे, पुष्पमालाएं गायब हो जाएंगी, सिंदूर गायब हो जाएगा। दरअसल तुम्हें हनुमान जी से क्या लेना देना, तुम्हें अपनी कामना से लेना। वे वहां भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़, वे तो सपने में पीछा नहीं छोड़ रही, ऐसा लपेटा हुआ है। और तुम मांगते ही रहते। भगवान तुम्हारी मांगों से थक गए, देते देते थक गए। तुम मांगते मांगते नहीं थकते। तुम्हारा भिखारीपन खत्म ही नहीं होता।
बड़ी अद्भुत बात है। ये परंपरा तुम्हें सिखाती है। एक ही तरीका है, चाहना को गिरा दो। एक ही तरीका है आज में होने का, कल की आशा गिरा दो, आज में आ जाओ, जियो। तुम भोजन कर रहे हो, उसका स्वाद लो, धन्यवाद दो उस अन्न के लिए, उस महिला के लिए जिसने भोजन पका के तुम तक प्रस्तुत किया है। तुम कैसे कृतज्ञ आदमी हो। अन्न जो है सारी समष्टि का उपहार है। अन्न पैदा होता है, उसमें भूमि की कोई क्रिया होती है, बीज की क्रिया होती है, जल की क्रिया होती है, वायु की क्रिया होती है, सूर्य उस अन्न को पकाता है, चंद्रमा की प्रभाव में वो पुष्ट होता है। सारी समष्टि मिलके अन्न को पैदा करती है। तुम कैसे मनुष्य हो कि धन्यवाद की भावना के बिना तुम अन्न ग्रहण कर रहे हो। एक धन्यवाद का भाव भी तुम्हारे पास नहीं। ये तो निश्चित है कि तुम अपने बलबूते अन्न का एक दाना भी पैदा नहीं कर सकते। सारी समष्टि को लगना पड़ता है हमारे अन्न के लिए। हाँ, फिर एक गृहिणी को लगना पड़ता है स्वाद पैदा करने उसी अन्न। उससे युद्ध कर रहे हैं। हर घर को गृह युद्ध बना रखा है, छिड़ा हुआ है। धन्यवाद तो क्या दोगे तुम तक स्वाद को ला रही है, जो अन्न के स्वाद को ला रही है। तुम उसके साथ भी प्रेम और धन्यवाद से नहीं रह सकते। क्या मतलब, हम किस तरह के शिक्षित हैं, मैं नहीं समझ पाता सचमुच में। किस तरह के शिक्षित हैं। जानकारियों से भरा ये संसार जो हमने शिक्षा के नाम पे छोड़ दिया है, इसमें ज्ञान का कोई संस्पर्श नहीं है। इसमें आदमी आंतरिक रूप से नहीं बदल रहा। संसार के बारे में जानता है अपने को छोड़ के। अपने को छोड़ के जो दुनिया जानोगे वो बड़ी अप्रामाणिक होगी। ये बात समझ लेना ठीक से। वो आदमी कभी शांत नहीं होगा, कभी भी नहीं। और मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, हमारी परंपरा में, ज्ञान की परंपरा में ये कहा कि देखो, बहुत दुर्लभ चीज है प्रतिभा। हाँ, बहुत दुर्लभ चीज है, सबको नहीं मिलती। वो वंशानुगत भी नहीं होती कि बाप बड़ा प्रतिभाशाली है तो लड़का भी हो जाएगा। लड़का महाजड़ भी हो सकता है, जेबकट भी हो सकता है, एक विद्वान का लड़का। वंशानुगत नहीं। प्रतिभा एक अनूठापन है, एक वैशिष्ट है। और जैसे ही आपको ये पता चले कि कुछ प्रतिभा आपके भीतर है, बड़ा सावधान हो जाइए आप। कारण ये है कि वो बहुत खतरनाक शक्ति है। खतरनाक शक्ति इसलिए है कि ज्ञान परंपरा ने इस खतरे को समझ के ही कहा कि अपनी प्रतिभा को तुम जिस जगह भी जीवन में हो, वहां प्रतिभा को प्रज्ञा में बदलना सीख लो। अगर तुम्हारी प्रतिभा प्रज्ञा में नहीं बदली तो तुम जहां हो, प्रतिभा तुम्हें एक सत्ता में बदल देगी। जहां भी तुम वैज्ञानिक हो, तुम राजनीतिज्ञ हो, तुम समाज सेवी हो, तुम लेखक हो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, अकेली प्रतिभा के सहारे कर रहे हो, तो वो तुम्हारा रास्ता तुम्हें ही एक सत्ता में बदल के रख देगी। मैं सैकड़ों ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत प्रतिभाशाली थे, अपने क्षेत्रों में काम कर रहे थे और अंततः सत्ता बन गए। और एक दिन सत्ता, अब उसका तो स्वभाव है, उसको किसी ना किसी को खाना है। है ना। और जब उसको अपना भोजन नहीं मिलता, आखिरी विकल्प के रूप में वो आप ही का भोजन कर लेती है। बड़ा दारुण प्रसंग है। अब ज्ञान परंपरा कहती है कि प्रज्ञा में बदलना प्रतिभा को क्या होता भाई, क्या करने लगे ऋषि। बिल्कुल सत्य की निष्ठा में लगा दो प्रतिभा। मैं बोलूंगा तो सत्य बोलूंगा, मैं लिखूंगा तो सत्य बोलूंगा, मैं आचरण करूंगा तो सत्य का करूंगा। ऐसा करते ही चले जाओ, करते ही चले जाओ। एक दिन तुम्हारे भीतर अंतरात्मा में प्रज्ञा की शक्ति का उन्मेष होगा। वो प्रमा में ले जाती है तुमको। प्रमा शब्द भारतीय ज्ञान परंपरा का एक बड़ा अनूठा और विलक्षण शब्द है। ये जो आप लोग कहते हैं ना, फलानी चीज का क्या प्रमाण है,
फलानी चीज का क्या प्रमाण है? ये प्रमाण शब्द कहां से आया? ये प्रमा शब्द से आया। प्रमा का मतलब है तुम्हारी अंतरात्मा में सत्य का उन्मेष जिस क्षण होता है उस दिन प्रमा की एक शक्ति जाग पड़ती है। फिर जो व्यक्ति कहता है वो सत्य ही होगा, जो लिखता है वो सत्य ही होगा, जो जीता है वो सत्य ही होगा, अन्यथा हो नहीं सकता। तो हमारे यहाँ क्या कहा? हमारे यहाँ श्रुति के लिए कहा ना कि वे आर्ष वचन है, उन्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वे अपना प्रमाण स्वयं। बहुत ठीक से समझ लो क्यों कहा, अपौरुषेय क्यों कहा उनको, श्रुति को अपौरुषेय क्यों कहा, और प्रमा से प्रमाणित। ऋषि की प्रमा से प्रमाणित हैं, उन्हें बाहर की किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। क्या सत्य के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता होती है? या सारे प्रमाण जीवन भर जुटाते रहते हैं आप झूठ के लिए? क्या इसके लिए कोई प्रमाण देना पड़ता है आपको कि सूरज निकल आया दिन में? प्रमाण लिए फिरते हो? या जगत भर में क्षणों में फैलने वाली उसकी रोशनी बता देती है प्रकाशित हो गया है। प्रमायश ही होती है, फिर नहीं है आवश्यकता। तो ये तुम्हारी अदालतें जो चल रही हैं, डॉक्यूमेंट और प्रमाण और दस्तावेज, इन सब की जरूरत केवल झूठे लोगों को पड़ती है और वे इकट्ठे करते चले जाते हैं, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। सत्य के लिए नहीं। आप अपने डॉक्यूमेंट रखे रहिए, सत्य को नहीं पड़ती, वो अपनी प्रमा से आलोकित है। मैं कहता हूं लोगों से, प्रमा तुम अपनी मां से कभी प्रमाण किसी चीज का क्यों नहीं मांगते? ऐसा कभी क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम जानते हो कि उन्हें पहले से ही सब कुछ मालूम है? मैं एक उदाहरण और देता हूं बहुत जगह, मुझे बड़ा प्रिय है वो, कि जब बच्चा साल भर के करीब का होता है, माँ एक दिन उसका हाथ पकड़ के उसको पैर चलाना शुरू करती है। थोड़ी दूर तक वो लड़खड़ाते से हैं, फिर चलते हैं, पैर जमने लगते हैं, लेकिन इस धरती पे वो अपने पैरों पे खड़ा होकर चल सकता है, इसका इतना अपूर्व उत्साह बालक में होता है कि खुशी के मारे वो दौड़ पड़ता है। चलता नहीं है, फिर दौड़ पड़ता है माँ की उंगली छोड़। लेकिन एक बात देखना, जो उस व्यवहार में बहुत ध्यान से देखने लायक, वो पीछे मुड़ के ऐसा देखता रहता है कि माँ कितनी दूर है, मैं आ सकता हूं उसके पास कि नहीं, उतनी दूर तक जाता है। क्या कहूं मित्रों, भारत में तो हम अपनी माँ के ऐसे कृतज्ञ पुत्र हैं, एक बार जो उसकी उंगली छोड़ी है पलट के ही नहीं देखा। अब हम में से कोई भारतीय अपनी माँ के पास लौट नहीं पा रहे, अपनी भाषा के पास, अपने स्वाद के पास, अपने घरों में, अपनी आत्मीयता में, अपने थोड़े से साधनों में, अपने सुखों दुखों में लौट नहीं पा रहे, घर पहचान में नहीं आ रहे, इतना बाहर निकल गए हैं। बहुत सी बारिशों ने, बहुत से ग्रीष्म और जाड़ों ने तुम्हारे घर की शक्ल बदशक्ल कर दी है। तुम एक दिन अचानक आते हो और अपने ही घर को पहचान नहीं पाते, लेकिन तुम देखते हो माँ है अंदर, उनसे कोई भूल चूक नहीं होती। वे बूढ़ी हो गई हैं, आंखें धुंधली हो गई, लेकिन कोई एक गंध है बहुत रहस्यमय, उनसे कभी भूल नहीं होती। वो कहती हैं, आ गए बेटा, वे कैसे पहचान जाती हैं? हम लोगों का अपनी परंपरा में पुनर्वास, परंपरा के सत्य में पुनर्वास। परंपरा में तो क्या, क्योंकि परंपरा का जीवन तो चला गया, वो तो पुनरुत्थान होगा। तो
उसके सत्य में घर बहुत टूट फूट गया है भाई। इसमें वापसी बहुत कठिन हो गई है ना। इसके पहले कि तुम्हें मां भी दिखना बंद हो जाए, अपने घर को ठीक से फिर से वापस तुम अपने को समायोजित कर लो। क्योंकि जो बेघर लोग होते हैं वे उन पत्तों की तरह हैं जो सूख के जमीन पर गिरते हैं पतझड़ में, हवा का झोंका उनको जहां ले जाए। उनके कोई घर नहीं होते, ऐसे होते। हजारों हजार ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो अपनी जड़ों को छोड़ के कहीं गए, काम धंधे की तलाश में, कुछ सब कुछ तजता चला गया जीवन में। अब भी ना परंपरा का कोई सार समझते हैं, ना कोई अनुष्ठान समझते हैं, ना उनको कोई गीत याद है, ना उनको कोई कथा याद है, कुछ भी याद नहीं है, बस सिर्फ पैसा याद है? पैसा, पैसे को नहीं भूलते लेकिन वे जो कुछ हो गए हैं उस यात्रा में बड़ा कठिन है। मुझे बहुत डर है 90% भारतीय अपने घर को पहचान पाएंगे, क्योंकि वे जैसा जीवन जी रहे हैं और जीवन जैसा हो गया है और हमने अपने समय के लिए जो मूल्य बना लिए हैं बहुत खतरनाक है। सब पहचानें खो जाएंगी, एक ही पहचान बचेगी किसके पास कितनी दौलत, कुछ भी नहीं बचेगा। याद रखना मेरी बात को ठीक से ये तो बहुत दूर की चीज लगेगी। ज्ञान, कौन सा ज्ञान, कहां का ज्ञान, किसको इसकी जरूरत है? सबसे बेकार की चीज, क्योंकि ज्ञान लेके कोई 4 पैसा नहीं देने वाला तुमको। हम तो उसी के लिए जीने लगे। अभी तो एक बार मैं बात कर रहा था कौन, धन्यवाद जी से, तो मैंने कहा पंडित जी हमारे समय की लाक्षणिक विशेषता मुझे ये लगती है कि हम लोगों ने मनी जो है उसको रिप्लेस कर दिया है टाइम, और शताब्दियों बाद ये परिवर्तन हो रहा है, सेंचुरीज बाद। आदमी अपने जीवन में अपने जीवन का समय बेच रहा है और वो बहुत मूल्यवान पैसा उसका मिल रहा है आपको। पैकेज कितना है कितने साल का है, तो आपने बेचा क्या? अपने जीवन का टाइम सेल किया आपने, है ना। इसके बदले में आपको मनी को एक अर्थ में टाइम ने रिप्लेस कर दिया। ये बहुत खतरनाक सूचना है। इसीलिए हमारे समय में जीने वाला आदमी ये शिकायत करता, क्या बताएं हम आ नहीं पाए, समय ही नहीं था। समय किसी के पास नहीं है। समय चला कहां गया कहां चला गया? क्या सप्ताह 6 दिन का हो गया है या महीना 20 दिन का हो गया है? दिन 23 घंटे का हो गया है? समय चला कहां गया? दरअसल आप सेल कर चुके, बेच चुके क्योंकि जीवन में जितनी गति आप बढ़ाएंगे जीवन में समय उतना तीव्र हो जाएगा। और अब तो दुनिया में ये कोशिश चल रही है कि समय को इतना तेज कर दो साधनों में कि वो शून्य हो जाए। यानी अगर वो प्रकाश की गति में आ गया, ध्वनि की गति को तो पार कर चुके हैं आप, प्रकाश की गति में वो आ गया, समय शून्य हो जाएगा, तब जीवन का अर्थ खो जाएगा। आप इतने भयावह बिंदु तक जीवन की इस यात्रा को ले आए हैं। समय नहीं है किसी के पास। लेकिन मेरी परंपरा ने सदा मुझसे ये कहा, विश्राम में हो। एक भागते हुए आदमी को जीवन के सत्य नहीं बताए जाते। जीवन के सत्यों को समझना है, वो आदमी कहता पहले मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो। हमारे यहाँ एक शब्द है उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है निकट बैठना, पास पास बैठना। वो 2 लोगों का संवाद है, तीसरा भी नहीं है उसमें कोई। इतने निकट एक आदमी,
उसके प्रश्न हैं और ऋषि के उत्तर हैं, इतने निकट। वो कह रहे हैं देखो बहुत तेज मत चलो। इसीलिए 50 साल पहले के भारत में ये शिकायत नहीं मिलती थी, समय नहीं है, क्योंकि आदमी एक तरह के विश्राम में था, वो समय को जीना जानता था, है ना। हम तो समय में खर्च होने वाले लोग हैं। समय में खर्च होना कोई और बात है, समय को जीना कोई और बात है। बहुत अलग अलग है। तो ये ज्ञान जो है वो मांग करता है आपसे कि विश्राम में हो। गति अपने जीवन में जो तुमने बना रखी है वो सब मन से आ रही है, सब मन से आ रही, सारे विचार मन से आ रहे हैं, सारी कामनाएं मन से आ रही हैं। इसको विश्राम दो, थोड़ा रोको इसकी गति को, और तब तुमको पहली बार पता चलेगा जीवन कभी इतनी मांगे नहीं रखता जीने के लिए। जीवन को इतनी आवश्यकता ही नहीं है जितना आपने उसके आसपास रच दिया है ही नहीं। बहुत अनूठी चीज है। तो मैं तो इस बात के लिए बहुत कृतज्ञता महसूस करता हूं कि मैं एक ऐसे देश में और एक ऐसी परंपरा में पैदा हुआ जिसने कुछ सत्य बहुत साधना किए बिना हमें बता दिए। हमने तो कुछ नहीं किया, वो एक महान विरासत है, लेकिन वो विरासत बाप की जायदाद की तरह सबकी नहीं हो जाएगी। जैसे आपको मकान जमीनें बाप की मिल जाती हैं, विरासत में वो नहीं मिलता। ज्ञान की जो विरासत है उसके लिए सदा अपने को पात्र बनाना पड़ता है। वो विरासत सिर्फ उसकी है जो उसका पात्र है, अपात्रों को नहीं मिलती कभी एक। और वो हर आदमी का अधिकार है, वो ले सकता है। एक कविता कभी ध्यान आ रही है, वह जो मुझ तक आया शिराओं में बहता मेरा उत्तराधिकार, वह प्राणों में आलोकित सूर्य, आत्माओं का महासमुद्र, वह लीला अनंत जीवन की। अब कौन पूछता है मुझसे समय, इस समय तो मेरी घड़ी में कितने हजार साल बज के आज रात का तीसरा पहर बजा है। मेरे पूर्वजों ने मुझे एक ऐसी घड़ी दी जिसमें बहुत हजार साल बजे हुए हैं, और आज और अभी का जो क्षण है वो भी बज रहा है। कितने हजार साल बज के आज रात का तीसरा पहर बजा है। इतना जागा हुआ। जो उसको महसूस करते हैं वो विरासत उनकी है, वो उत्तराधिकार उनका है, आप में से हर आदमी का है। लेकिन इसके लिए कुछ करना होगा। वो कागज पे लिख के हलफनामे पे आपको नहीं दिया जा सकता संपत्ति की तरह, उसकी पात्रता निर्मित करनी पड़ती है। पात्रता ज्ञान की एक खिड़की जो है जीवन की खुले रही है। जानकारियों के समुद्र जैसे जीवन में जी रहे हैं हम लोग, तो जानकारियों से क्या होगा? जीवन तो तुम्हारा कुछ बदलने वाला नहीं। आंतरिक रूप से आदमी बिल्कुल नहीं बदलता, वो वही का वही है। कपड़े बदल रहे हैं, गाड़ियां बदल रही हैं, साधन उसके आसपास के बदल रहे हैं। एक जन ने मुझसे कहा कि एक पंक्ति में बताइए कि कैसे इसको विकास को परिभाषित करेंगे। हमने कहा कि देखो, एक पंक्ति तो छोड़ो, माजरा ये है कि जिसको तुम विकास कहते वो तुम्हारे परिवेश का विकास, जहाँ तुम रहते, बिजली है, पानी है, सड़क है, स्कूल है, फलाना है, ठिकाना है, हा? ये बदलता रहता है, ये विकास हो रहा है। तुम वही के वही, अपनी जगह पे चलते हुए आदमी, बढ़ नहीं रहा कदम, वही के वही। अनूठा विकास है ये। सैकड़ों सालों से आदमी चल रहा है, वो पहुंचता कहीं नहीं है, वो वही का वही है। आप उसकी वृत्तियों को देखिए जरा, वही वृत्तियां, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वही युद्ध है, वही लालसाएं हैं, वही धन की लिप्सा है, वही जो राजपक्ष है उसकी चाटुकारिता है। क्या बदलता है जीवन में?
जीवन को की प्रामाणिक बदलाहट वहां से होती है कि मैंने समझ लिया अपने आप, जीवन की सारी दौड़ खत्म हुई, मैं आज और अभी में जीने लगा। और इसके अलावा ज्ञान क्या होता, ज्ञान है क्या? हमारे यहां एक और बात ज्ञान के लिए कही गई, ज्ञान कभी नया नहीं होता। ठीक से समझ लेना इस बात, ज्ञान कभी नया नहीं होता। ज्ञान की हर युग में अभिव्यक्ति नहीं होती। बहुत ठीक से समझिए। जो वैदिक ऋषि कह रहा है, उपनिषद का ऋषि कह रहा है, जो बुद्ध कह रहे हैं, जो महावीर कह रहे हैं, जो गोरख कह रहे हैं, वो नई अभिव्यक्तियां हैं सत्य की, नया सत्य नहीं, नया ज्ञान नहीं। सत्य जो है समष्टि व्यापी है, तो उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम सिर्फ इतना कर सकते हो, जिस क्षण तुम जागते हो तो अपनी आंखों से समष्टि रूपा इस सत्य को जितना नेत्रों में भर सकते हो उतना कह देते हो। ये अभिव्यक्ति का नयापन है, सत्य का नयापन नहीं। तुम क्या पैदा करोगे उसको, ये संभव ही नहीं है। मैं कामना करता हूं मित्रों इस अवसर पे कि आप सब एक, जिस परंपरा के लिए आपने करीब करीब कुछ नहीं किया है, वो तो एक बूढ़ी माँ की तरह एक पुराने घर की सिंबली में, बिंब में मुझे दिखती है, तो वो बैठी है प्रतीक्षा में है। तुम जिस दिन थक जाओ वापस आना अपने घर। और कमाल ये है, तुम्हारी देरी तुम्हें भूली नहीं होगी, तुम्हारी माँ तुम्हें कभी भूल ही नहीं। परंपरा ऐसी चीज है, ज्ञान ऐसी चीज है, सदा अपने पास रखना। बाकी तो कैटी एक दौड़ है, वो चल रही है, कहीं खत्म नहीं होती है। तुम खत्म होते हो, तुम खत्म होते हो। समय तुम्हें ग्रास की तरह निगल जाए इसके पहले जाग जाओ और कुछ उद्यम कर लो। कबीर की ये पंक्ति फिर सुनाता हूं, हम ना मरी है, मरी है संसारा, हमको मिला जिला वनहारा। तो मेरे मरने का तो कोई उपाय बचा नहीं। मुझे तो मेरे सदगुरु ने अनंत जीवन का अमर्त्य दे दिया है। मृत्यु अब मेरे लिए नहीं है, लेकिन संसार वालों तुमने इस अमर्त्य के लिए कुछ नहीं किया है, तुमने कुछ नहीं किया है। तुम्हारी मृत्यु तो अवश्याम भावी है, और अकेले एक क्षण नहीं होगा तुम्हारे जीवन में मृत्यु का। दरअसल मृत्यु जब आएगी तो तुम्हें मरा हुआ ही पाएगी। रोजाना तुम इस जीवन के साथ मर रहे हो, अमर्त्य को जाना ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, कोई उद्यम नहीं जीवन में। ऐसा ज्ञान परंपरा तुमसे कहती एक ऐसा जीवन जियो मृत्यु के दिन भी उसको देख सको, जैसे बुद्ध ने देखा था, जैसे कबीर ने देखा था। हाँ, तुम देख सकते हो, तुम जीवन को भी देख सकते हो, तुम मृत्यु को भी देख सकते हो। हम उसका भी सामना कर सकते हैं, उसको भी एक दिन धन्यवाद कह सकते हैं, तुमने दिया था ये। 70 साल जिया, 80 साल जिया, 90 साल जिया। हाँ? और मैं कृपण आदमी नहीं हूं, मैं और जीवन आपसे नहीं चाहता, इतना काफी था। इसने बहुत सिखाया, इसको भी हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद। बुद्ध जी का प्रसंग कुशीनगर का सुना रहा था, जब किसी ने कुछ नहीं पूछा तो वे दोबारा से ऐसे बैठ गए थे, तो अपनी जगह लेट गए। फिर जातक में एक अजीब बात आई है, आखिरी पंक्ति में आपको जरूर सुनाऊंगा। उनने अपने शरीर को नक्शे से तक देखा लेट के बुद्ध ने, और उनके मुंह से निकला धन्यवाद। शरीर के लिए धन्यवाद कहा था बुद्ध ने। क्या अर्थ था इसका, मैं बरसों उलझा रहा इसमें। शरीर तो हमारे आध्यात्म है, और दूसरी जगह कितनी निंदित सी चीज है। बुद्ध ने तो काया छोड़ने के पहले काया को धन्यवाद कहा, तो ये क्यों कहा था? दरअसल वो ये कह रहे थे, हे काया तुमको धन्यवाद इसलिए है कि जब तू विश्राम में होना चाहती थी मैं तुझे चलाता था। हाँ,
जब तू अन्न चाहती थी, भूख लगती थी, मैं तुझे व्रतों में भूखा रखता था, मैंने बहुत यातना दी थी। अब जीवन में काया छोड़ रहा हूं तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि ये तो करना ही था। फिर दूसरा चरण आता है कि नख से सिक तक अपने को देखा, काया को धन्यवाद दिया और वहां से अपने आप को हटा लिया, पृथक कर लिया। फिर एक दूसरा शब्द आया जो मैंने पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा में दूसरी बार कभी नहीं पढ़ा, वो लिखा ही नहीं गया या कहा ही नहीं गया। वो शब्द है, शरीर से अपने को पृथक करके बुद्ध ने अपने अंतस्थ गुहावासी को समग्रतः देखा। अंतस्थ गुहावासी, गुफा, अंतर की गुफा को समग्रता में देखा है? और वहां से अपने को पृथक कर लिया, लेकिन धन्यवाद नहीं कहा। मन के लिए बुद्ध ने धन्यवाद नहीं कहा था। यही मन है जो अपनी कामनाओं, आशाओं, इच्छाओं, विचारों, सपनों पर सारा जीवन निकाल देता, एक क्षण आदमी को जीने नहीं देता। मेरे लिए जियो। शरीर को बुद्ध ने धन्यवाद दिया, मन को नहीं दिया था। और आश्चर्य की बात, जब उनने अपने मन को अंतस्थ गुहावासी को समग्रता में देखा, वहां कोई विचार नहीं था, वहां कोई आशा नहीं थी, वहां कोई कामना नहीं थी, कुछ नहीं था। वहां से भी उनने अपने को पृथक कर लिया। और जब मृत्यु आई, उस समय बुद्ध वहां थे ही नहीं, वे ना अपने मन में थे और ना अपनी काया में थे। तो पहली बार इस धरती पे जैसे मृत्यु ही चली गई। मृत्यु सबको छलती है, बुद्ध जैसी महिमा का आदमी जो है वो मृत्यु को छल लेता है कि ले जाने के लिए तुम्हें कोई मिलने वाला नहीं है इधर। अच्छा, बहुत बहुत ऋणी महसूस करता हूं मैं तो इस परंपरा का अपने, है ना। थोड़ी कुछ बातें आपके सामने की मैंने, बहुत अच्छा। मैं आशा करता हूं कि थोड़ा सा मतलब एक और पक्ष आपके जीवन में कहीं ना कहीं शिक्षा में शामिल होगा, जो ज्ञान का हो, तो ये सार्थक भी हो जाएगा। मैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जन्म जयंती के शुभ अवसर पे एक बार आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मैं आप में से प्रत्येक के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप पत्रकारिता विश्वविद्यालय में हैं, मेरी कामना है कि एक ऐसी चीज को आप पढ़ रहे हैं जिसने भारत में अपनी विश्वसनीयता को खो दिया, जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं, बड़ी चुनौती। कुछ ऐसा करो जीवन में, एक बार फिर से वो विश्वसनीय हो जाए, प्रामाणिक हो जाए। अकेली पढ़ाई भर मत करना। कारण ये है कि संचार और सूचना की जीवन को इतनी जरूरत नहीं है जितनी हमने बना ली। संचार जीवन में बड़ा है, संवाद कम। वाह, संवाद बड़ा जीवन। तो शोरगुल संचार कहते हैं, थोड़ा कम, तो फिर से एक विश्वसनीयता उसकी बनना शुरू हो जाएगी। और नकारात्मकता ही खबर बना दी गई है और चुनौती बड़ी हो जाती है। फिर जीवन में भरोसा करने लायक, विश्वास करने लायक, फिर जीवन में कुछ शुभ दिखता ही नहीं। आपकी आंखें जीवन में कुछ सच्चा और शुभ देखना शुरू करें, किसी दिन उसके समाचार बनना शुरू करें, पत्रकारिता का पढ़ना सार्थक हो जाएगा। धन्यवाद।